हम जो है पॉलिटी में क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, तो इसमें हम कर रहे थे कल कर रहे हैं। तो दीज रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, जो मतलब कि कमेटी थी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी हम कर रहे थे ना, तो उसमें क्या है कि जो है कमेटी जो है वर एक्सेप्टेड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन कब हुई, जनवरी 1958 में। द काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सिंगल रिगेड, ठीक है, पैटर्न एंड जो है लेफ्ट इट टू द स्टेट्स इन टू जो है इवॉल्व देयर ऑन पैटर्न सुटेबल टू लोकल कंडीशंस, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड जो है बोर्ड फंडामेंटल शुड बी आइडेंटिकल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मतलब कि हमारे जो जैसे इसमें बात की गई है कि प्रिंसिपल्स थे, जो बेसिक प्रिंसिपल है, या फिर जो कह सकते हैं हम बोर्ड फंडामेंटल हैं, ठीक है ना, तो वो जो है आइडेंटिकली जो है थ्रू आउट जो है किसके द्वारा किए जाएंगे, कंट्री के द्वारा ही, ठीक है ना। ओके, तो ये जो कमेटी थी तो जनवरी 1958 में जो है इन्होंने ऐसा किया, और सिंगल जो रिगेड जो पैटर्न एंड लेफ्ट इट किया इन्होंने, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो इसके लिए जो है कौन सी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ओके, ठीक है, 1958 के दौरान। उसके बाद जो है इसमें हम करते हैं कि सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो सबसे पहले कब आया, या कब कहां पे सबसे पहले जो है शुरू किया गया, है ना, मतलब कि कह सकते हैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद भी पूछ सकते हैं। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट राजस्थान द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश establish पंचायती राज, ठीक है। मतलब क्या है कि जो राजस्थान है, ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि जो राजस्थान है ये भारत का पहला स्टेट है, यहाँ पे पंचायती राज जो है वो सबसे पहले जो है लागू किया गया, सबसे पहले जो है यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। ओके, उसके बाद जो है इसमें राजस्थान द स्कीम वॉज द scheme was तो क्या है इसमें एस्टैब्लिश पंचायती राज जो है कहाँ पे, राजस्थान में जो है शुरुआत हुई, इसकी फर्स्ट स्टेट था ये। और उसके बाद जो है ये जो है क्या है कि द स्कीम वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा किया गया। कब किया गया इसे इनोग्रेटेड, अक्टूबर 2 यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में। और किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके बाद सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में जो है ये शुरू हुआ। ओके, अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि यहाँ पे इस समय में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, 1959 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना।
पंडित जवाहरलाल जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। और 1947 से पहले, अगर ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो पंचायती राज जो है सबसे पहले वो राजस्थान में शुरू हुआ, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले यानी कि 1947 से पहले जो है ये कहाँ पे शुरू हुआ था पंचायती राज सिस्टम, तो कहाँ पे हुआ था? बिहार में। ठीक है, 1947 से पहले की बात अगर हम बात करेंगे, पूछा जाएगा तो कहाँ पे हुआ था? बिहार स्टेट में। ओके ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव, once again considered the matter of the constitutionalization of पंचायती राज बॉडीज। ठीक है, मतलब कि जो पंचायती राज बॉडीज थी, बेशक पहले जो है मतलब कि पहले भी इसे किया गया कि जो है आए, ठीक है ना, मतलब कि पंचायती राज सिस्टम को लेके आया जाए, लेकिन जो है वो किसी न कारण जो है कोई सहमत होता था, कोई नहीं होता था, जिस वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन फाइनली अगर हम बात करें तो फिर क्या है कि एक बार फिर से कौन? पीवी नरसिम्हा राव जो है वो इन्हें लेके आए दोबारा से पंचायती राज बॉडी को। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है इन्होंने कब लोकसभा में जो है लोकसभा में पेश किया? तो सितंबर 1991 में इन्होंने लोकसभा में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और जब वो लोकसभा में बिल गया तो दिस विल फाइनली जो है मर्ज्ड हुआ। ठीक है, एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, 1992 में वो क्या हुआ? 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसमें जो है वो मर्ज्ड किया गया। ओके, एंड केम, ठीक है, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993 में जो है इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि ये 91 में लोकसभा में ये बिल गया, जो है 92 में ये जो है एक जो है बिल बना। ठीक है, एक्ट बन जाता है और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू कर दिया गया पूरे देश में, यानी कि भारत पर। ठीक है, भारत की स्टेट पे, कि हर एक स्टेट में जो है पंचायती राज सिस्टम होगा। तो ऐसे करके जो है भारत में पंचायती राज जो राज था वो स्थापित किया गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-1993 के द्वारा पंचायती राज सिस्टम जो है वो भारत के राज्यों में लागू किया गया और केंद्र शासित प्रदेशों पे। क्लियर? ओके, तो इसमें अगर हमने बात करें तो हमने जो है पढ़ा किसके बारे में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राम सभा क्या थी? ग्राम सभा वो है जो 18+ जो नागरिक होते हैं, सिटीजन है, हैबिटेंट्स मतलब कि उस जगह के, ठीक है ना, और वो जो है किसे चुनते हैं? ग्राम पंचायत को चुनते हैं, यानी कि जिनका वोटर सूची में जो रजिस्टर होंगे, जिनका नाम होगा उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। ओके, और ग्राम पंचायत होती है वहां की पंचायत। ओके ओके, उसके बाद हमने किया कि जो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैनशिप, जो इनके इलेक्शन जो है हर 5 साल के बाद होते हैं, और इसमें जो है 1/3 जो है वो मतलब कि उसमें औरतें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और जो है इसमें जो एसटी और एससी होते हैं, ठीक है, एसटी और जो एससी होते हैं वो क्या करते हैं? एससी और एसटी जो है उनका राखवांकन होता है, उनके लिए जो है राखवी सीटें होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि जो हमारे पंचायती राज सिस्टम में वो क्या है, और ये जो है कैसे जो है भारत के संविधान में इसे जो है संवैधानिक तौर पे जो है मान्यता प्राप्त जो है वो 1993 में होती है। 92 में वो एक्ट आता है और 93 में जो है वो एक जो है क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है हमारे संविधान का, पार्ट 9 और जो है आर्टिकल जो है 243 से लेकर 243O तक जो है ये इसमें आर्टिकल आते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड की गई शेड्यूल्स में, जो है हमारे स्केड्यूल, तो स्केड्यूल में जो है कौन सा
स्केड्यूल जो है शामिल किया गया 11th, जिसमें पंचायती राज सिस्टम के क्या है सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पंचायत जो है पंचायती राज जो है क्या करेगा कार्य करेगा। ठीक है, उन पे क्या करेगा, उन 29 जो सब्जेक्ट दिए गए उन पे उनके ऊपर कार्य करेगा कि जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो उनके ऊपर जो है वो उन्हें मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पंचायती राज सिस्टम। ओके, तो इसी से हमारा जो है ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है पंचायती राज सिस्टम का।